बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हैं अनुपमा की ये बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज गोद भराई का फंक्शन शुरू हो गया। काव्या की गोद भराई है, सब तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ पे अनुपमा काव्या से भी बात कर रही है, बाकी सबसे भी बात कर रही है। कहीं ना कहीं एक डर अनुपमा की बातों में दिखाया गया है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब आप और हम बच्चे थे, छोटे थे, मैं सोचती हूँ कि शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ। मम्मी पापा ने, कई बार आस पड़ोस वालों ने ये बात बार बार कोड की। जब भी कोई हंसता था, बच्चा बहुत हंसता था और खुशी से हंसता था, होता ना हंसी जब रुकती नहीं है, हंसते जाते, तो वहां पे टोक दिया जाता था कि इतना मत हंसो फिर रोना पड़ेगा। याद होगा, शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। उसके पीछे एक कारण होता था। वो कारण होता था कि नजर लग जाएगी, कि बस कर बेटा और मत हंस, नहीं तो रोना पड़ेगा। तो आज मुझे कुछ ऐसा सा ही फील हुआ दोस्तों। अनुपमा आज के इस एपिसोड में एक बात बार बार कह रही थी कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। कभी काव्या के जरिए, कभी किसी और के जरिए, कभी अपने आप से, और फिर ये समर वाला आना, फिर वनराज का आना। और ये जो हम कहते हैं बार बार अपने आप को कि अच्छा होगा, अच्छा होगा, ये इसलिए बार बार आता है कि हम बुरे की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, जबकि दिमाग बुरे की तरफ जा रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए। इसलिए हम बार बार ये बात कोट करते हैं कि अच्छा ही होगा। हम अपने आप को पॉजिटिव साइड में लेके जाना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं मन भटक रहा है। क्योंकि अनुपमा ने ये फंक्शन रखा ही इसलिए है कि सब अच्छा हो, सब माहौल ठीक हो। इसकी शुरुआत हो गई पाखी और डिम्पी के झगड़े से, इसलिए अनुपमा ने इस बात को लेके भी उन दोनों को टोक दिया। तो ये जो बातें आज मैंने नोटिस की हैं, वो कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं, कुछ अनहोनी की तरफ। अनहोनी में तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इस घर में हो सकती है, क्योंकि डिम्पी का ट्रैक अब बढ़ने वाला है। काव्या जो कह रही है कि मेरा बच्चा हो या डिम्पी का बच्चा हो, समर ही वापस आएगा। कहने का मतलब जो भी मेल होगा उसको समर का नाम दे देंगे या जो भी करेंगे। मगर डिम्पी की अगर कुछ ऐसी लाइन शुरू होगी तो डिम्पी क्या अपने बच्चे को देगी इन लोगों को? वो तो खैर आगे की बातें हैं। मगर यहां पे एट प्रेजेंट वनराज एक पागलपन का शिकार लग रहा है, जैसे कि वो दिखा पागल ही दिख रहा है वो। जबकि इंसाफ मिलने के बाद तो वनराज को थोड़ा हैंडल होना चाहिए था, थोड़ा ठीक होना चाहिए था। मगर इंसाफ मिलने के बाद समर को, उसके बाद वनराज और पागल हो गया। ये भी एक अलग ही सा कुछ चल रहा है, क्योंकि एकदम से वनराज वो सुरेश राठौर को मिठाई देता है कि अगर तेरे बच्चे का होगा तो मैं आऊंगा तेरे घर पे मिठाई लेके। वो वनराज आज तालियां मार रहा है, सब कुछ कर रहा है कि मेरा समर आएगा, मेरा समर आएगा। तो क्या वनराज को ये गिल्ट है कि मैंने कुछ नहीं किया अपने समर के लिए? क्या वो गिल्ट इतना हावी हो गया कि कभी वनराज बिल्कुल ठीक हो रहा है, कभी वनराज बिल्कुल पागल हो रहा है? तो इस पागलपन में क्या वनराज कोई बड़ा खतरा जो है उठा लेगा और बड़े जो है नुकसान की तरफ जाएगा? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मेरा समर आ रहा है, मेरा समर आ रहा है, तालियां बजा रहा है, सब कर रहा है। क्या काव्या को वनराज हार्म करेगा? क्योंकि आगे जो हम प्रोमो में देख रहे हैं, बापूजी और ये सब जो अलग चले गए हैं, वो उनको निकाल दिया है, जो भी कुछ हो गया है, तो उसमें क्या वनराज का ट्रैक इस लेवल पे जाएगा कि वो काव्या को हार्म करेगा और काव्या भी वनराज को छोड़ के चली जाएगी? क्या कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि आज की एपिसोड में इतनी बार अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा कहना मुझे थोड़ा डाउट में डाल रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, मगर मुझे तो ऐसा लगा। आप भी बताइएगा कि क्या आपको भी कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस आया?
कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.